जो कोई वचन का सुनने वाला हो और चलने वाला उस पर ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, फिर अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो वचन को सुनता है, आई एम ब्लेस्ड, हाँ, पास्टर बोलता है बोलो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, और घर जाता है बोलता है ओ मेरे को तो पैसे ही है नहीं, मैं तो गरीबी बहुत हूं। क्योंकि वो वचन को सिर्फ क्या करता है, सुनता है और जल्दी भूल जाता है। अपना चेहरा देखता है और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम ब्लेस्ड हो, जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तब भी तुम ब्लेस्ड हो, तुम अपने आप को ब्लेस्ड बोलते रहोगे और हेवन को वो ब्लेसिंग को रिलीज करना होगा तुम्हारी लाइफ के ऊपर। जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, परंतु वैसा ही काम करता है। But whose looketh into the perfect law of liberty? कहता स्वतंत्रता की एक सिद्ध व्यवस्था है। क्या है? किसकी? फ्रीडम की, आजादी की। किससे आजादी? देश तो आजाद हो गया हमारा गोरों से, अब किससे आजादी? हाँ, शैतान से, उसके किंगडम से, उसकी बीमारियों से, उसके कलेशों से, उसके अटैक से, श्राप से, गंदगी से, दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, कमजोरियों से। परमेश्वर ने कहा उस आजादी की एक सिद्ध व्यवस्था है, परफेक्ट लॉ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहता जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। एक औरत ने वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा। घर गई, कभी परमेश्वर मैंने पहला दी जोड़ी चाहिए। एक दिन मंगया, दो दिन बड़ी जोश, तीजे दिन बहुत जोश, चौथे दिन थोड़ा जोश ठंडा, पंजवें दिन होर ठंडा, सतवें दिन एक लाइन दी प्रेयर, प्रभु जी पहला ही जोड़ी चाहिए। आमीन, खत्म प्रेयर। उसे लगा अब होगा नहीं। एक परमेश्वर का दास उसके घर आया और उसने कहा कि जब मैं प्रेयर कर रहा हूं तो मैं 2 सांप देख रहा हूं और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। क्या तू प्रभु से कुछ मांग रही थी ऐसा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शैतान तेरी आशीष को खा गया। परमेश्वर ने कहा, जब उसने दूत को भेजा, दानियेल के पास दूत आया तो उसने कहा जब तूने रोजे रखने शुरू किए थे, जब तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, तो पहले ही दिन परमेश्वर ने मुझे आसमान से तेरा उत्तर देने के लिए भेज दिया था। लेकिन जब मैं तेरा उत्तर लेके आ रहा था तो एक शैतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा। अब विश्वासी मांग चुका है, परमेश्वर भेज चुका है, लेकिन बाइबल कहती है इस रास्ते में शैतान उस आशीष को रोके हुए है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान एक बार करता है, क्या लिखा है, ऐसा करता रहता है। आज आपको बिलीव है उसकी कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कल अगर रिपोर्ट और बुरी आती है आप फिर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे और बोलेंगे खुदावंद नहीं, तेरे वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आप फिर प्रेयर करेंगे, आप वही फास्टिंग करेंगे, आप उस वचन के साथ लिपटे रहेंगे, आप अपने विश्वास को छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा ये परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है, ये एक सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध व्यवस्था का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जो कभी भी फेल नहीं होती। कितने समझ रहे हैं? कहता है ऐसी सिद्ध व्यवस्था है जो कभी फेल नहीं होती। जब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाना था और मैं अपनी लाइफ के उन दिनों में था, मुझे ऐसा लगता था, आपको मैं सच कह रहा हूं, सेवकाई में आने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि इन चीजों से परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है, जबकि हीलिंग लोगों की लाइफ में हो रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि ये चीजें बहुत बड़ी हैं, ये चीजों से मुश्किल है छूटना। ये तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि रोज घंटों मेरी प्रेजेंस में बैठना है। तो मैं क्या करता था, शाम को 3-4 बजे मैं प्रेयर के रूम में चला जाता था। वहां पे टीम होती थी तो उनको मालूम था कि मैं आ गया हूं, 6-8 घंटे इनके कहीं मैं हिलने नहीं दूंगा। तो वहां बैठ के मैं लगातार प्रेयर करता था। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं लोगों को, अपनी टीम को बताता था ये बात कि प्रार्थना करने वक्त भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं फ्री हो सकता, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस प्रेयर में रहा, क्योंकि उसने कहा ये परफेक्ट लॉ है लिबर्टी का कि अगर तुम उस पर ध्यान देते रहोगे
अगर तुम अपनी बात छोड़ोगे नहीं, अपने विश्वास को छोड़ोगे नहीं और वो करते रहोगे जो राइट है, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिद्ध है। वो दो कबूतर जा रहे हैं। हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? परफेक्ट, हिलेगी नहीं, फेल नहीं होगी। तुम आ रहे हो टेस्टिमनी के साथ, अगर तुम अपनी जगह खड़े रहोगे, अपने फेथ के ऊपर खड़े रहोगे। एक वचन सुना, अच्छा हमें टाइथ बोना है, ठीक है, 1 महीना बोया, देखा असर नहीं हुआ, 2 महीने असर नहीं हुआ। बाइबल कहती है, ऐ मूर्ख, किसान भी जब बीज डालता है तो 6 महीने, 3 महीने, 4-5 महीने धीरज रखता है। अगले महीने नहीं चला जाता, यार बीज पाया सी होले वो यार, चलो छठो कोई और काम कर ले। लेकिन अगर वो धीरज रखता है और पहली बारिश और अंतिम बारिश, क्योंकि पुराने समय में बारिश के ऊपर खेतियां निर्भर करती थी, उसकी आस करता है और विश्वास करता है कि वो फल लेके आएगा, तो परमेश्वर ने कहा तुम भी ये बात समझ लो कि जो बीज तुम में बोया गया वो फल लेके आए। जो तुमने सुना कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है, मुझे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मैं गरीबी से थक गया हूं, मैं ये फिजूल खर्ची थक गया हूं, मैं शैतानी चीजों थक गया हूं, मैं टाइट बोऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 साल, 2 साल, वो रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी है। जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई है वो बिल्कुल सिद्ध है, उसमें 1% भी फेल होने का चांस नहीं है। हालेलुया। 1% भी। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उसके लिए व्यवस्था बनी है। अपने शरीरों को पवित्र कीजिए, प्रार्थना में जाइए, अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के करीब जाइए, अंगीकार कीजिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु की आत्मा की अगुवाई मांगिए, प्रार्थना सभाओं में मास पैर को कीजिए, आमीन आमीन बोलिए, विश्वास को कीजिए। उस स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि 1 बार करो, उसने कहा जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, कॉन्टिन्यूस, रोज। आज आपका दिल कर रहा है, कल नहीं करेगा। आज प्रार्थना करने का दिल कर रहा है। लोग आके पूछते हैं, कई बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरा प्रार्थना करने को दिल नहीं करता। तो मैंने कहा मेरा भी नहीं करता। दिल नहीं करेगा प्रेयर करने का। लेकिन जब आपको वचन का ज्ञान हो जाता है, आपको ये मालूम हो जाता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, आप उसके लिए खड़े रहते हैं। दुनिया तड़फे, दुनिया मरे, दुनिया लोट लोट के डांस करे, आप अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं कभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अपने बर्थडे वाले दिन या तो नाइजीरिया में होता था अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, या अगर मैं यहां पे हूं, आपने मुझे कभी भी बर्थडे वाले दिन बाहर नहीं देखा होगा। मैं सुबह घुसता हूं प्रेयर रूम में, रात को 4 जनवरी को घुसता हूं, 5 जनवरी को निकलता हूं। मेरा पहला व्यक्ति, मेरा पहला शख्स जिससे मैं बर्थडे में एंटर करते वक्त बात करता हूं, वो पवित्र आत्मा है। पिछले कई सालों से मेरा परिवार वेट कर रहा होता है, किसी से मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ये मालूम है अगले साल जो मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है? वो डीजे पर गाना दे सकता है? हाँ, तनक 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 दे सकता है? अगर मेरा बर्थडे वहां बीतेगा तो अगला साल भी शैतान पूरी तनक तनक करेगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो मुझे पता है कि वो ग्रेस मुझे प्रभु की प्रेजेंस से मिलनी है, तो मैं अपना बर्थडे उसकी प्रेजेंस में बिताता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ना मुझे बर्थडे मनाने का शौक है। आप लोगों में आ जाता हूं, इधर से फूल लिए, उधर से 2 फूल लिए, ये मेरा बर्थडे है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि मेरा हर दिन बर्थडे है अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मैं उस प्रेजेंस में, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मालूम हो गई, मुझे ये सोर्स मालूम हो चुका है कि मेरा सोर्स कौन है। आज प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपना सोर्स पता नहीं है कि मुझे बरकत चाहिए कहां से आएगी। वो रिश्तेदारों की ओर देखते हैं, डॉक्टर्स की ओर देखते हैं, आदमियों की ओर देखते हैं। जब आपको स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, परफेक्ट लॉ है, कहता कभी भी ये टूटता नहीं, ये फेल नहीं होता, ये कम नहीं होता, आज काम करेगा कल नहीं करेगा। अच्छा 2000 साल पहले बना था, आज की दुनिया में काम करेगा, कहता है ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, आज भी काम करेगा, 100% काम करेगा अगर तुम चलोगे तो करना क्या होगा? अब मुझे अपना सोर्स ढूंढना होगा कि मेरा सोर्स, जो मेरा सोता जो है वो परमेश्वर है, तो मुझे अपना समय परमेश्वर को देना है ताकि मैं अपने सोर्स से सभी चीजों को ले सकूं। आमीन। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को?